गो। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल थैन मुल्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह 27 साल हो गए होम्योपैथी में मुझे, और खानेवाल होम्योपैथिक कॉलेज में तकरीबन 6 साल मैंने पढ़ाया भी है एज ए लेक्चरर। तो कुछ दोस्तों के सवालात थे, क्योंकि हर एक को तो मैं जवाब नहीं दे सकता अलग-अलग। मैंने यही सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना के आप लोगों के लिए भेज देता हूँ ताकि हर एक का फ़ायदा हो जाए, और दुआ फरमाएं आप मेरे लिए भी। और ये खिदमत के जज्बे से मैं बना रहा हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो गुर्दे का है। तो ये काफ़ी दोस्तों के सवाल आते हैं कि जी गुर्दों में दर्द होता है। तो मेरे भाई, गुर्दों में दर्द क्यों होता है? इसका अगर आपने टेस्ट करवाया है और टेस्ट में कुछ नहीं निकला, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको रीवा है गुर्दे में, यानी कि आप चने वगैरह ऐसी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। आजकल रिवाज है, हम लोग चने खा रहे हैं सुबह सुबह। मुझे हैरत होती है कि चने जो है ये खिलाए जाते हैं, दोपहर को खाए जाते थे और शोरबे के साथ, लेकिन हम लोग इसको निहार में इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये सख्त होते हैं, शकील होते हैं। शकील मीन ये होता है कि वो चीज़ सख्त होती है। इस तरह टमाटर का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, टमाटर में भी फुलाद है, वो भी नुकसान देता है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। और इसके लिए ज़्यादा दवाएँ जो हैं होम्योपैथिक में, बहुत दवाएं तो बहुत हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जिसमें गुर्दे का दर्द भी आ जाएगा। अगर गुर्दे में सोजन है, कुछ दोस्तों ने कहा कि सोजन है और स्टोन, यानी कि वो आया है उसमें, ये जो रिपोर्ट्स हैं उसमें स्टोन पत्थरी को कहते हैं। मैं पंजाबी में भी बताऊंगा, उर्दू में भी बताऊंगा आपको। स्टोन पत्थरी को कहते हैं, यानी कि गुर्दे में पत्थरी होगी या मसाने में होगी, या गुर्दे की जो नालियाँ होती हैं, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, उसमें इसमें ये होता है कि पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब जलन के साथ आता है और मरीज़ को बहुत दर्द होता है। अक्सर मरीज़ ज़मीन पर लेटने लग जाते हैं। उसके लिए फौरी तो ये है कि आप फ़ौरन पानी गर्म करें एक बोतल में, और उसकी टकोर करें, पेट लिटा के गुर्दे दाएं तरफ बाएं दोनों तरफ उसकी टकोर नीचे की तरह ऐसे फेरते हुए लेके आए। और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन है, बर्बरस क्यू है, काफ़ी दवाएँ हैं, रेनिकॉल हैं, ड्रॉप्स हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ पूछी गई है कि गुर्दे जो हैं इनमें ये क्यों हो जाता है, ये गुर्दे फेल क्यों हो जाते हैं? गुर्दे फेल क्यों हो जाते हैं? इसमें ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा खाते रहते हैं। ज़्यादा खाने से जो है ना, उसकी जो नालियाँ होती हैं गुर्दे की, वो ब्लॉक हो जाती हैं। और जैसे ही ब्लॉक होती हैं, ब्लड में सेरम क्रिएटिनिन एक चीज़ होती है, और ब्लड यूरिया एक चीज़ है, जुज़ है ब्लड का, वो बढ़ जाता है। उससे जो है वो खून में शामिल होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड में स्मेल भी पैदा होती है और मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है और वो कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। मैदे का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाता है, उसका वो काम नहीं करता, पेट उसका फूल जाता है, टांगों पे सोजन आ जाती है। उसका होम्योपैथिक में बेहतरीन इलाज है, पोसैनम है, हमारी मदर टिंचर है, लिथेरस पाइकाटा भी है। तो इसके अलावा एक और चीज़ थी कि गुर्दों से खून क्यों आता है। हाँ, ये ऐसा होता है कि एलोपैथी मेडिसिन हम खाते हैं बहुत सारी, या बहुत चटपटे खाने चीज़ें वगैरह खाते हैं। कुछ लोग जो हैं जाली डॉक्टरों से, ताई डॉक्टरों से, जो शाम को आजकल हमारे पाकिस्तान में एक बना हुआ है, एक रिवाज बना हुआ है कि गरीब लोग जो हैं वो दूर तो जा नहीं सकते, हम डॉक्टर जो हैं जालिम बने हुए हैं, फीसें रखी हुई हैं, 50-100 की दवाई होती है तो 500 फीस है, गरीब आदमी नहीं जा सकता, उसकी भी मजबूरी है। तो अताइयों ने जो है ना उससे फ़ायदा उठाया, तो वो ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, सख्त दवाएँ, जिनसे गुर्दे की नालियों में इन्फेक्शन बढ़ जाती है। वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, लेकिन उससे खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक और सवाल था काफ़ी अरसे से कि भाई टेस्ट करवाने के बाद, टेस्ट करवाए, बहुत टेस्ट करवाए, लेकिन उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता, तो इसकी क्या वजूहत होती हैं? ये मतलब कौन सा मसला है कि टेस्ट में तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उस गुर्दे में जो है वो दर्द है? तो वो मैंने पहले भी अर्ज़ कर दिया था कि हमारे जिस्म में जो है कोई चीज़ बढ़ जाए, यानी कि कोई चीज़ जैसे रीवा, आबादी या हवा भी रुक जाए, तो उससे भी दर्द पैदा हो जाता है। तो उसका तरीकाकार यही है कि आप वो आम मेडिसिन लें, डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट में अगर कुछ नहीं निकलता तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि बाज़ औक़ात ये जो कमर होती है, बैक बोन जिसे कहते हैं, कमर, ऐसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह पीछे दर्द होता है। बाज़ लोग बचपन में गिरे होते हैं तो 40 साल के बाद उनको पुरानी चोटें जो है ना वो दोबारा ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे गुर्दे में दर्द हो रहा है। वो गुर्दे का दर्द नहीं होता। टेस्ट करवाएं, जाके एक्सरे वगैरह करवाएं। अगर कोई आ जाता है कोई मकसद टेस्ट में
پچھلے بیک پہ ہڈی وغیرہ میں کوئی مسئلہ تو پھر آپ اس کا علاج کریں. لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا بہترین علاج ہے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز آپ کسی دیہات میں رہتے ہیں, میرا خود تعلق صوبہ سندھ سے بھی ہے, ہمارا علاقہ جو ہے بہت بیکورڈ مین یہ ہے کہ مطلب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں ہے 30-40 کلومیٹر تک, اور راستے بھی نہیں ہیں. تو اور ہمارے پنجاب میں بھی ایسے ایریاز ہیں, تو ان کے لیے میں ایک چیز یہ بتا دوں کہ وہ کلمی شورا گھر میں رکھیں, نشادر, یہ 2-3 چیزیں رکھیں. بعض اوقات یہ جو ہے پیٹ پھول جاتا ہے, قبض ہو جاتی ہے, پیشاب بند ہو جاتا ہے, تو فوراً اس کی ایک چٹکی پانی میں ڈال کے یہ لے لیں. اس سے یہ ہوگا کہ فوری طور پہ کور ہو جائے گا. صبح آپ جائیں کسی بھی ہاسپیٹل, کسی بھی رجسٹرڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. تو میں انشاءاللہ بھی یہ آغاز کر رہا ہوں. آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے میں ان کا جواب دوں گا, اور بذریعہ ویڈیو دیتا رہوں گا انشاءاللہ, اور گائیڈ بھی کرتا رہوں گا. آپ نے زیادہ سے زیادہ جو گردے کے جو امراض والے پیشنٹس ہیں ان سے میری عرض ہے کہ پانی زیادہ پیا کریں, صبح کو بھی پانی پئیں. اور یہ جو آج کل چنے کی دال, ماش کی دال, یہ نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے ان کے لیے. اور یہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ اس کے تو آپ قریب بھی نہیں جائیں, اس سے انفیکشن بڑھتی ہے, اسٹامک السر بھی بڑھتا ہے. اسٹامک السر کے بارے میں دوسری ویڈیو بناؤں گا. گردے کے بارے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ہماری دوائیں ہیں, اپوسینم ہے, اسی طرح ہماری تھیرسپائکاٹا ہے, رینیکول ڈراپس ہیں. گردے میں آپ کسی کو پتری ہے, سوجن ہے, یا گردہ فیل ہو چکا ہے کسی بھی پیشنٹ کا, الحمدللہ کافی پیشنٹ کو دوائی دی ہے, یہی ہومیوپیتھک دی ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا. آپ اس چیز کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں, نمبر آپ کو دے دیا جائے گا. انشاءاللہ جو ہے میں مزید بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں, میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں الحمدللہ. میں آپ ایک مجھے وکھرا ہی ڈاکٹر سمجھیں گے پاکستان ان دا ورلڈ. اللہ کے حکم سے آپ یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے. السلام علیکم, دعا کرتے رہنا.